हेलो प्यारे बच्चों, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की फर्स्ट यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा के लिए आपके समक्ष हूँ। आज मैंने इस पे कुछ छोटा करके नोट्स बनाने का प्रयत्न किया है। जैसे पहली जो यूनिट है वो है कार्यालय हिंदी का संप्रत्यय और अर्थ उसका क्षेत्र। तो इस पे मैंने इसे शॉर्ट करने का प्रयास किया है। जैसे देखो, कार्यालय हिंदी से तात्पर्य कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग होने वाली हिंदी से है। इससे सरकारी हिंदी या प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। यह हिंदी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आई, क्योंकि इससे पूर्व अंग्रेज और मुगल शासक में प्रशासनिक कामकाज की भाषा अंग्रेजी और फारसी थी। तो कह सकते हैं कि आजकल जो ऑफिस हैं, ऑफिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कार्यालय। जो कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जा रही है पत्र लेखन के लिए, पत्राचार के लिए, जो भी आप कोई भी लेटर इशू कराना, आवेदन करना, तो सबके लिए, प्रतिवेदन के लिए, तो उसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है। अब कार्यालय हिंदी की परिभाषा देखिए। कार्यालय हिंदी की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान कोश में लिखा है। देखो, भाषा वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है। यह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है। इन दोनों परिभाषाओं में देख जा सकता है कि एक भाषा कार्यालय के कार्यक्षेत्र को अत्यंत विस्तृत दिखाते हैं। मतलब कहने का मतलब है वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के पत्र व्यवहार, मतलब विचारों का आदान प्रदान या बातचीत जो है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कार्यालय भाषा कहेंगे। इसमें दूसरे जो परिभाषा है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने संपादित कोश हिंदी शब्द सागर में लिखा है, वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत है। मतलब एक तरह से कहते हैं जिसको अनुमति दी गई है, वह भाषा कार्यालय हिंदी कहलाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं या कार्यालय हिंदी का अर्थ और परिभाषा बताओ, तो इतना भी आप करोगे तो भी आप के लिए काफ़ी होगा। फिर है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र का अर्थ यह है कि किन किन कार्यालयों में कामकाज हिंदी में किया जाता है। कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों का वर्गीकरण हम भारत संघ की शासन व्यवस्था के आधार पर दो भागों में कर सकते हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालय और राज्य सरकार के। वह संघ राज्य क्षेत्र, मतलब संघ राज्य क्षेत्र से मतलब है जो संघीय शासित प्रदेश हैं उनसे। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है कार्यालय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, जो केंद्र में सरकार है, मतलब जो हमारे भारत की राजधानी है, वो जो उस केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले सभी कार्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि केंद्र सरकार के कार्यालय में किस भाषा में कामकाज होता है? तो हिंदी में होता है। फिर है, देखो, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजभाषा अधिनियम आयोग कब पारित हुआ? तो 1976 में, 1976 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने कार्यालय शासन निम्नलिखित मंत्रालयों विभागों से है। मतलब उसके अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं, विभाग आते हैं और कार्यालय आते हैं, वो केंद्रीय सरकार के कार्यालय कहलाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति, अधिकरण का कोई भी कार्यालय होता है। अब है राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भाषा कैसे बांटा गया है। देखो, इसमें राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, केंद्रीय शासित प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया। क्षेत्र क, ख और ग। क्षेत्र क में आते हैं हिंदी क्षेत्र, मतलब जहाँ जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है उन्हें हिंदी क्षेत्र या क्षेत्र भाषा कहा जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी बोली जाती है, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व दिल्ली, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी हिंदी बोली जाती है।